जो सनातन हिंदू धर्म को त्याग करके जो दलित नवबौद्ध धर्म को अपना लिया, यानी बौद्ध बना नहीं, बौद्ध धर्म के आड़ में नवबौद्ध बन गया और सनातन हिंदू धर्म को खूलम खूल अपमान कर रहा है और देशवासी चुप है। जो देश की जनता है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है। हिंदू समाज हिंसा में विश्वास नहीं करता है और हिंदू समाज किसी को जल्दी में जवाब नहीं देता है। इसलिए नवबौद्धों का इतना मनोबल ऊंचा हो गया है कि वे लोग सनातन हिंदू धर्म को इतना सोशल मीडिया के माध्यम से अपमान कर रहा है। हम सब हिंदू समाज धैर्य के साथ रहते हैं और शांति में विश्वास करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी महोदय भगवान विष्णु का अपमान कर देते हैं। मैं पूछता हूं कि उनको अधिकार किसने दिया भगवान विष्णु की मूर्तियों को अपमान करने का? वे हिंदू सनातन धर्म का अपमान करते हैं, उनको अधिकार किसने दे दिया? वो तो नवबौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, वो दलित कहाँ से हो गए हैं? लेकिन इस देश में तथाकथित जो दलितों का संगठन है, वे लोग दलित दलित कह करके एक हवा दे दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दलित हैं और उनको जो है दलितों को अपमान किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि भाई तुम कहाँ से इतना ज्ञान हासिल कर लिए हो? नवबौद्ध कभी दलित नहीं हो सकता है। जो दलित है वो नवबौद्ध जो बन गया है वो नवबौद्ध ही रहेगा। दलित का अधिकार खा रहे हो, इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कभी संज्ञान लिया नहीं, भारत सरकार ने कभी संज्ञान नहीं लिया और देश की जनता भी चुप है। दलितों का अधिकार दलितों को मिलना चाहिए, हालांकि जो दलित सनातन हिंदू धर्म को त्याग करके जो दलित नवबौद्ध बन गए उनको दलितों का अधिकार से वंचित करना भारत सरकार को बहुत जरूरी है और इस पे देश की जनता को भी जागृत होने की आवश्यकता है और दलित बंधुओं को भी जागृत होने की आवश्यकता है। ये लोग नवबौद्ध अपना करके और एससी एसटी के आड़ में पूरे देश में आतंक मचाए हुए हैं तो नवबौद्ध और दलितों का फायदा, जो दलितों को आरक्षण मिलता है वो फायदा ले रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता जाग रही है। अब देश की जनता मानने को तैयार नहीं है कि जो नेता जिसको जो समझाएगा वो देश की जनता समझ जाएगी। देश की जनता समझ रही है कि जो सनातन हिंदू धर्म को दलित त्याग करके चला गया है, नवबौद्ध बन गया है, उस दलितों का अधिकार नवबौद्ध लोग खा रहा है। इसलिए अब किसी भी कीमत पर नवबौद्ध लोग दलितों का जो लाभ है वो नहीं लेगा, उससे वंचित भारत सरकार को करना ही पड़ेगा। हम हिंदू समाज संगठित रहेंगे। हम हिंदू समाज को संगठित होना बहुत जरूरी है क्योंकि सनातन पे आघात अब असहनीय होते जा रहा है। हिंदू समाज शांति में विश्वास करता है, अहिंसात्मक रहता है, हिंसा में विश्वास नहीं करता है और शांति प्रिय समाज है। लेकिन हिंदू समाज को आए दिन विधर्मियों ने छेड़ने का दुस्साहस किया और हिंदू समाज चुप होते चला गया। लेकिन हिंदू समाज अब चुप नहीं रहेगा, मुंह तोड़ जवाब हिंदू समाज देने के लिए तैयार है।